नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से नए वीडियो ब्लॉग में आज बात करेंगे केजरीवाल की। जैसा कि आप जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेने के बाद केजरीवाल बाहर आ गया है। और केजरीवाल की पॉलिटिक्स को कोई पसंद करता हो या ना करता हो, वो अलग चीज़ है। केजरीवाल बाहर निकले हैं। हरियाणा में इलेक्शन चल रहा है जहां पे आम आदमी पार्टी ने 90 में से 90 सीटों पर लड़ने की घोषणा की है और अपने कैंडिडेट उतार भी दिए हैं। देखो, मेरा ऑब्जर्वेशन जो केजरीवाल के बारे में है, केजरीवाल में एक क्वालिटी है, चाहे हरियाणा इलेक्शन में वो एक भी सीट न जीते, लेकिन वो जिसके अगेंस्ट लड़ रहा है, नॉर्मली वो पार्टी रूलिंग पार्टी होती है, उसको कितना नुकसान पहुंचाएगा उसका कोई सोच नहीं सकता। क्योंकि वो जहाँ से पॉलिटिशियन सोचते हैं, ख़त्म करते हैं सोच, वो वहाँ से सोचता है। उसका ताज़ा एग्जांपल मैं बताऊंगा। अभी लोकसभा इलेक्शन हुए थे, बीजेपी 240 में अटक गई। उसका सबसे, चाहे कांग्रेस बोल ले हम 50 से 99 पहुँच गए, मैं नहीं मानता कांग्रेस में इसका कोई हाथ है। कांग्रेस भले ही कुछ भी बोल दे, लेकिन इसमें जो मेजर रोल था वो केजरीवाल का था। केजरीवाल जेल से बाहर आया, उसने पहली चीज़ क्या बोली, ये आरक्षण ख़त्म कर देंगे। उस टाइम तक दबी जबान में ये चीज़ें चल रही थी, लेकिन उसने पब्लिकली आके, एक तो जब केजरीवाल बोलता है तो बहुत कॉन्फिडेंस से बोलता है। दूसरी बात उसने बोली योगी को हटा देंगे, तो इससे भी एक डाइवर्जन हुआ वोटों का। वैसे ही हरियाणा का इलेक्शन आ रहा है। हरियाणा के इलेक्शन में जो मेरी एनालिसिस कहती है, एक दो सीट चाहे आ जाए या ना भी आए, लेकिन ये जितना नुकसान पहुंचाएगा। और केजरीवाल के साथ होता क्या है कि केजरीवाल नुकसान तो पहुंचाता है, हो सकता है उसका बेनिफिट उसकी खुद की पार्टी को ना मिले, किसी और को, कांग्रेस को मिल जाए हरियाणा में। तो केजरीवाल के आने से हरियाणा की पॉलिटिक्स में चीज़ें तो बदलेंगी, क्योंकि केजरीवाल और मोदी के साथ एक सिमिलरिटी है, दोनों को मीडिया का अटेंशन मिलता है। वो हर नेता के साथ नहीं है। जैसे राहुल गांधी को ठीक है, एक मीडिया कवर करती है, लेकिन सारी मीडिया कवर नहीं करती, वो अटेंशन नहीं देती जो केजरीवाल और मोदी को मिलता है। तो ये दो वो नेता हैं देश के जिनको मीडिया अटेंशन मिलता है। और अगर बीजेपी को कहीं पे भी कोई फाइट देता हुआ मिलता है तो दो ही देश में लीडर दिखते हैं। एक है ममता बनर्जी, जो बहुत ही मुखरता से जितनी एग्रेसिव पॉलिटिक्स बीजेपी करती है उतनी ममता बनर्जी करती है, और उससे ज़्यादा, बीजेपी से ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं आम आदमी पार्टी, केजरीवाल एंड पार्टी। तो इसी वजह से केजरीवाल को जेल में भी डाला गया। वैसे मैं आपको बता दूं, केजरीवाल सीएम है बिना पोर्टफोलियो का। ये समझ लो कि सरकारी विभागों में कोई किसी को तब फंसा सकता है जब आपके साइन होंगे, एज ए मिनिस्टर होंगे, कोई भी वो होगा। केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं है, किसी फाइल पे साइन नहीं करता केजरीवाल, कैसे फंसा लोगे आप? जो ये बनाया गया, ठीक है, शराब घोटाला था नहीं था वो तो जांच का विषय है, लेकिन यह है कि आप केजरीवाल को इस केस में एटलीस्ट, हो सकता है मनीष सिसोदिया को आप फंसा दो क्योंकि वो मिनिस्टर था, लेकिन केजरीवाल को कैसे फंसा सकते हो आप? भाई ना साइन कर रहा है ना कुछ कर रहा है, ये तो फैक्ट है ना यार। मेरी कहीं इन्वॉल्वमेंट कैसे प्रूव करोगे? मैं बोल दूंगा यार, वो एविडेंस एक टाइम के बाद ना ख़त्म हो जाती है। तो ये पॉलिटिकल एक अरेस्ट थी जिस पे आज उसको जमानत मिली है। अब देखो, हरियाणा इलेक्शन में केजरीवाल के बारे में बोला जाता है रायता फैलाता है। भाई मैं भी मानता हूँ, पूरा भाई रायता फैलाता है। अब ये रायता किसके लिए फ़ायदेमंद होगा, किसके लिए नुकसानदायक होगा, ये देखने वाली बात है। आप अपने विचार कमेंट करके बताएं। ये मेरी फीलिंग है। केजरीवाल आया है तो चीज़ें तो बदलेंगी, चाहे वो कैसे, चाहे उसको फ़ायदा हो ना हो, नुकसान किसी न किसी का वो ज़रूर करेगा।